ठीक है। आज ऐसे हम अस्तर वाला ब्लाउज ये सादा ऐसे काटने जा रही हूँ। मेरी तरफ से सभी को नमस्ते। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हमने इसे ये तो साड़ी वाला कपड़ा हो गया है, ये हम ऐसे साइड में भी रख देते हैं। ये अस्तर हो गया है, ये ब्लाउज का नाप हो गया है। अब यहाँ पर हमारे लिए इसे जरूरत है इंच टेप और कैंची और ऐसे खल्ली का और ऐसे स्केल का। तो हमने इसे पहले अस्तर को डबल करके इसे फोल्ड कर लेंगे। इसको हम इस भाग में इसको फोल्ड कर लेंगे ताकि मेरा इधर से पीछे का भाग निकल जाए और इधर से आगे का भाग निकल जाए और इधर जो है जो मेरा क्या बाजू निकल जाएगा आसान से भी। तो हमने इसे अब ब्लाउज का नाप लेंगे। ब्लाउज का जब भी नाप लेंगे तो हम पीछे साइड से लेंगे। अब हमने इसे यहाँ पर जो शोल्डर है, शोल्डर तक से हम ऐसे इंच टेप लगाएंगे और नीचे ऐसे थोड़ा खींचेंगे तो मेरा इसे आ रहा है 12.5 इंच, है ना। तो हमने इसे लंबाई का पहले नाप लगा लेते हैं। थोड़ा सा ही तिरछा कपड़ा है तो हमने इसको पहले मार्का लगा के कटिंग करके इसके निकाल देते हैं। अब हमने क्या लंबाई का नाप लिया। लंबाई था 12.5 इंच, तो हमने इसमें लेंगे 13 इंच प्लस 1 इंची और नीचे का लेंगे जो इसे फोल्ड होगा, जो तुरपाई से ब्लाउज होता है। तो हमने यहाँ 13 पर लगाए क्योंकि मेरा 12.5 पर ब्लाउज का लंबाई तैयारी ही बना हुआ है। तो हाफ इंच ज्यादा लिए हैं प्लस यहाँ सिलाया जाएगा हाफ इंच, तो हम 13 इंच लिए हैं। 1 इंच नीचे का लिए हैं वो तुरपाई में मुड़ेगा। अब यहाँ से हमने यहाँ 5 इंच लेंगे जो आर्मूल का होता है वो लेंगे। अब हम एक तीनों लाइन का सीधा खींच लेंगे। अब ये हो गया तीनों। ये हो गया लाइन कमर का, ये हो गया चेस्ट का, ये हो गया ऊपर शोल्डर का। अब हमने इसे चेस्ट नापेंगे, ब्लाउज का ही रख लेंगे। ऐसे ब्लाउज का नाप ऐसे लेंगे, जब भी लेंगे तो जिधर जो काज वाला पट्टी रहता है उधर हम लेंगे। यहाँ साइड से जो सिलाई मारा हुआ है जोड़ है वहां से लेंगे। नीचे का आ रहा है ऐसे इसमें 6.25, तो हमने इसमें इसे 1 इंची और लेंगे तो 7.25 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लेट हम डालेंगे। तो 7.25 इंच और ऊपर का भी आ रहा है ऐसे सेम 8 इंच। तो हमने दोनों का मार्का लगा लेते हैं। एक चेस्ट का हो गया है 8 इंच। ऐसे मेरा कपड़ा इधर ज्यादा फालतू लग रहा है ना, तो हमने और थोड़ा सा इधर कम कर लेते हैं तो मेरा बाजू भी निकले में आसान हो जाए। अब हम यहाँ से ले लेंगे बॉडी का 8 इंच था, 8 इंच ले लिए हैं प्लस में 1.5 इंच और हम ले लेंगे मार्जिन इसमें। नीचे था 7.25 इंच, तो सेम हम 7.25 इंच पर लगाएंगे प्लस इसमें भी 1.5 इंच ले लेंगे मार्जिन। ऊपर शोल्डर जो है से हमने इसे 32 इंच का चेस्ट है तो हम इसमें रखेंगे 11 इंच शोल्डर। 11 का 8 होता है 5.5, 11 का डबल 11 का मनो कि हम ऐसे डबल यहाँ नाप रहे हैं तो 5.5, मनो कि 5.5 को अगर हम दोगुना जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। अब ये हो गया है और यहाँ पर मेरा शोल्डर जो रहेगा 3 इंच रहेगा, 2.5 इंच मेरा क्या गला यहाँ कट जाएगा। अब इसे हम मार्का लगा लेते हैं।
मार्का सीधा लगा लिए नीचे का। अब यहाँ का भी लगा लेंगे, ये आर्मोल से लेके ये शोल्डर तक के। अब यहाँ से हमें 1 इंची पर इसे गोल बनाएंगे। अब हम यहाँ पर एक प्लेट का मार्कर लगाएंगे। तो सेम हमारा यहाँ से ये जो है इसके हम 20 से यहाँ निशाना लगाएंगे। अगर हम नाप भी सकते हैं तो सीधा निशाना लगाने का है, ऐसे इस ढंग से हम नाप भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ जैसे जोड़ लेते हैं 1 2 3 इंची पर लगाएंगे। एक प्लेट पीछे वाला हो गया है। अब हमने इसे गला का नाप लेंगे। गला ब्लाउज में ही नाप लेते हैं। सेम हम ये जो पट्टी है पीछे का, तो हम वो भी रख के इसे नाप लगा लेंगे। जैसे मेरा सेम इतना आ रहा है ब्लाउज का नाप से, तो हम इसमें 2 सूता और बेसी लेंगे, क्योंकि यहाँ गला पट्टी लगाएंगे तो उसमें जाएगा, इसलिए से हम 2 सूता बेसी भी लिए हैं। अब हम गला इंची टेप से भी नाप सकते हैं। अब इस ढंग में हम बैठा लेते हैं नाप। ब्लाउज जो है ऐसे यहाँ जो शोल्डर वाला जोड़ है वहां से भी नाप लेंगे। तो देखिए मेरा 8.5 इंची आ रहा है। 8.5 इंची। अब हम ये भी देख लेते हैं। देखिए सेम मेरा 8.5 इंची पर आ रहा है बिल्कुल। तो ब्लाउज को नाप हम जैसे भी ले सकते हैं, बिल्कुल सेम आएगा। अगर पट्टी भी नापे तब पर भी 8.5 इंची पर यहाँ आया। अगर हम गला के नाप लेते ब्लाउज का तब पर भी यहाँ 8.5 इंची पर लगाते हैं। अब इससे क्या होगा, मेरा ब्लाउज का गला जैसे है वैसे सेम मेरा कटिंग भी है बराबर होगा। अब हम इसे गोल कर देते हैं। 1/2 इंची यहाँ तिरछा करके इसे गोल मार लेते हैं ताकि मेरा गला कटे गोल। अब सेम गोल हो गया। अब इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कम बेसी हो गया था, इसलिए हम इसे छाट कर निकाल दिए। अब हम इसी पल्ला को धर के आगे का भाग भी इसे काट लेंगे। एकदम आसान तरीका है, कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। एकदम सेम हम इस ढंग में बैठाएंगे। इतना ध्यान रखेंगे कि जब ये पीछे का गला है तो हमारे आगे भाग में ये आगे का आएगा। आगे का आएगा तो हम यहाँ पर क्या 2 सूता बेसी रखेंगे। इतना हम ध्यान रखकर ऐसे बैठाएंगे। ये सेम बराबर है। अब हम यहाँ पर ऐसे मार्का भी लगा लेते हैं कि मेरा कम बेसी नहीं कटे। तो 2 सूता पर इसे लगा लेते हैं। अब देखिए ब्लाउज का ये पीछे ला यहाँ है, इससे 2 सूता उधर हम मार्का लगाए हैं। और प्लस में 1 इंची मेरा नीचे ये आगे का ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम प्लेट डालेंगे इसके कारण 1 इंची। हम ये भी मार्का लगा लेंगे सीधा, ताकि कटिंग करने वक्त मेरा तिरछा ना हो। इधर का भाग बिल्कुल बराबर कटेगा, ये भी सेम बराबर कटेगा, यहाँ पर भी बराबर कटेगा। अब आगे गला रह गया तो आगे गला हम ब्लाउज से भी नाप ले सकते हैं। जब भी लेंगे तो इधर जो ऐसे हुक लगा हुआ है, ऐसे बटन रहता है, इधर काज भी रहता है, तो हम इधर कज पट्टी से लेंगे नाप। जब भी यहाँ देखिए सिलाई है ये ब्लाउज का शोल्डर पर, तो हम इसी को धर के नाप ऐसे हम गोल। देखिए सेम इतना है बराबर। तो यहाँ पर इतना आप कहिएगा कि आगे बढ़ रहा है, एक यहाँ प्लेट अभी डलाएगा, उसके बाद में 1 इंची मुड़ेगा, तो मेरा ये कपड़ा सारा बराबर आ जाएगा। अब हमने गला कैसे नाप ले लिए हैं। अब हम चाहेंगे कि इंची टेप से भी नाप ले। इस ढंग में हम बैठा लिए हैं। अब मेरा आ रहा है 5.5 इंची। तो हम ये भी नाप लेते हैं कि मेरा कहीं गलत ना हो। और देखिए मेरा सेम ये 5.5 इंची पर आ जाएगा, बराबर है एकदम से। तीन अब इसे हम
कट करके निकाल लेते हैं। आगे के भाग भी कट गया है। सेम हम पीछे ला पहले उठा लेते हैं। अब आगे यहाँ का 1/2 इंच ऐसे हम गढ़िया देंगे, ऊपर से कम लेंगे, बिल्कुल यहाँ थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, इधर साइड में भी कम लेंगे, इसलिए कि यहाँ पर मेरा कपड़ा लूजिंग ना पड़े। ये आगे के भाग है। अब ये कपड़ा जो फालतू था वो निकल गया। अब इसमें रह गया टिकिन लगाना, तो हमने यहाँ पहले नाप लेंगे बीच का जो प्लेट डालेंगे, तो हम ब्लाउज से ही नाप लेते हैं। अब यहाँ टिकिन है, यहाँ से नाप लेते हैं। तो मेरा इसे 9 इंची पर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल 9 इंची पर यहाँ बीच में आ रहा है। तो हम ये 9 इंची पर यहाँ पहले मार्का लगा लेते हैं। 9 इंची सिलाई से नापे थे, तो हम 9.5 पर यहाँ लगाएंगे। नीचे है तो यहाँ पर हम ऐसे 1 इंची तो तुरपाई का चल जाएगा, 1 इंची हम ये छोड़ देते हैं। प्लस यहाँ पर है तो हम यहाँ 3.5 पर लगा देते हैं। 3.5 पर वो लग गया। इससे हम 2 इंची इधर का निशान ले लेते हैं, फिर 2 इंची इधर साइड वाला ले लेते हैं, 2 इंची फिर इधर जो शोल्डर वाला है आर्मोल का वो ले लेते हैं। अब ये हम चारों निशान का सीधा खींच लेते हैं। ये मेरा आगे का ऐसे निशान लग गया है प्लेट का, चारों प्लेट का हो गया है। अब इससे हम फुटका लगाते हैं। अब ये आगे का भाग भी कट गया है। अब हम इसमें चाहेंगे तो फिर उलट कर भी मार्का इसे चारों का निशान लगा सकते हैं इस पल्ला में। बस इस ढंग में थोड़ा सा हम ऐसे ठोक देते हैं, हल्का हल्का उठ गया ऐसे निशान। अब हम इसे इस ढंग में, अभी पीछे आगे का दोनों कट गया। अब रह गया इसमें बाजू का निकालेंगे। ये हम ऐसे डबल कर लिए हैं। बाजू के देख लेते हैं। पहले लंबाई 3.5 इंची है। अब 3.5 इंची यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। मेरा यहाँ पर ये भी 5 इंच आ रहा है कपड़ा, ठीक है। हमने डबल करके इसे बाजू निकाल लेते हैं। दोनों बाजू एक साथ ऐसे निकल जाएगा। लंबाई 3.5 इंची था, तो हम यहाँ पर पहले 1/2 इंची छोड़ देते हैं। सिलाई जो मुड़ जाएगा अंदर, यहाँ से फिर नापेंगे। 3.5 इंची मेरा बाजू का लंबा है, तो हम यहाँ 4 इंची पर काटेंगे, क्योंकि इधर भी जो ऐसे चढ़ेगा जो बाजू, तो वहां पर भी 1/2 इंची सिलाई जाएगा। अब प्लस हम इसमें हो जाता है आपको 1, 2, तो 2 इंची यहाँ ले लेते हैं जो आर्मूल का गढ़ियाएंगे जो, क्योंकि ये भाग ज्यादा सीधा हम लेते हैं तो ये मेरा नहीं बैठेगा। अब ये दोनों का हम मार्का लगा लेते हैं। अब बाजू का मोहरी नाप लेते हैं। 5 इंची मेरा सेम आ रहा है। अब ये आर्मोल का यहाँ से ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर ज्यादा है
इधर ज्यादा है 3.5, यहाँ पर कम है, तो ये भी हम ऐसे नाप के बना सकते हैं। 2 इंची मेरा बच रहा है इसमें, तो हम इसी का यहाँ पर से लेंगे। मेरा आ रहा है 6 इंची बराबर, तो हम यहाँ पर 6 इंची का लेंगे। ये था 5 इंची, मोहरी जो गोलैया है वो 5 इंची है। अब इसे भी हम लाइन खींच देते हैं ताकि अच्छा रहे। अब यहाँ पर हम ये 2 इंची नापे थे ना, सेम 2 इंची, तो देख लेते हैं यहाँ पर भी मेरा 2 इंची आ जाएगा। सेम सिलाई जब पड़ेगा तो 2 इंची बराबर आ जाएगा। अब इसे हम गोल करके इधर, अब यहाँ पर से ये जो 2 इंची है ये ऊपर तो नहीं घटा ले, यही 2 इंची यहाँ पर घट गया। इतना कपड़ा इसके फालतू देते हैं कि अंदर ऐसे दबाव के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर खुटका लगा दिए क्योंकि सिलाई वहां मेरा पड़ेगा। यहाँ पर भी बीच में ऊपर सोल जो कंधी जो जोड़ेंगे तो वहां पर हम मेरा जोड़ पर ये रहेगा निशान। अब आगे के भाग है वो 1/2 इंची, इसमें भी गढ़िया देंगे क्योंकि आगे वाला जो काटे थे उसमें भी हम गढ़ियाएं 1/2 इंची। इससे क्या होगा कि झोल मेरा कपड़ा नहीं आगे होगा, एक फालतू कपड़ा निकल गया है। अगर यही कपड़ा रह जाता है तो ब्लाउज ऐसे झोल मारता है, लूज होता है। बाजू मेरा दोनों एक साथ कट गया है। अब इधर तो ज्वाइंट है तो इसे हम काट लेते हैं। अभी दोनों बाजू कट गया, एक कपड़ा ऐसे निकल गया, गल्ला पट्टी से लगेगा। अब हम साड़ी काट लेते हैं। हम पहले पीछे का भाग निकालेंगे, ऐसे डबल कर लिए क्योंकि लाइस है तो वो उधर सीधा हो जाता है। लाइस तो कबाड़ के हम ऐसे बाजू पर बैठाएंगे, लेकिन उल्टा खोलने के कारण हम लाइस ऐसे पहले नहीं खोलते हैं क्योंकि देखिए नीचे ऐसे लाल का ऐसे है लाइनिंग, ऊपर हरा का लाइनिंग है, इसलिए हम सिलाई करने वक्त हम कबाड़ेंगे और सेम हम बाजू पर बैठा देंगे। ये ऐसे पीछे अभी रहने देते हैं। अब ये अस्तर तो सेम ब्लाउज का नाप से कटा हुआ है, लेकिन हम साड़ी जो है वो हम ऐसे फालतू काट देंगे 1/2 इंच, क्योंकि हमको अस्तर से काटने में दिक्कत ना हो सिलाई वक्त। क्योंकि साड़ी का कपड़ा कभी कभी एने उने सरक जाता है और कभी किधरों कम भी पड़ जाता है, इसलिए से हम फालतू काटेंगे। हमारा ये ब्लाउज पीछे का भाग कट गया है, तो हम इस ढंग में बैठाएंगे सिलाई करने वक्त। अब इस ढंग में हम ऐसे, अगर नया जो सीखने वाला है वो पहले पिन भी मार लीजिए, नीचे भी पिन मार लीजिए, साइड चौपट्टी भी पिन मार लीजिए, और पिन मार के उसके बाद में फिर सिलाई मार लीजिए। सिलाई मारने पर फिर ये जो फालतू जो कपड़ा है वो सारा फिर ऐसे कटिंग करके निकाल लीजिए। तो बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अब हम इसमें आगे के भाग निकाल लें। आगे के भाग भी हम इसी ढंग में सरिया देंगे। मेरा गला भी पीछे वाला भाग में इधर था, आगे वाला भाग में भी इधर है, तो सेम हम ऐसे सरियाएंगे। इससे भी हम थोड़ा थोड़ा फालतू काट देंगे। अब इधर बंद है जो, इसे हम खोल देंगे। मेरा ये भी पल्ला कट गया है। अब इसे भी हम जब सरियाएंगे सिलाई करने वक्त, तो हम इसे एक पल्ला इसे उठाएंगे और बिल्कुल ये पल्ला इसे रखने देंगे। ये पल्ला पर फिर ये अंदर नीचे ऐसे सरिया लेंगे। तो सेम मेरा क्या होगा कि उल्टा नहीं होगा। हम एक साड़ी पकड़ेंगे, एक अस्तर पकड़ेंगे और उठा लेंगे बिल्कुल, और उठा के फिर हम ऐसे पिन मार देंगे, इसमें भी लगा लेंगे।
क्योंकि नया सीखने वाला है उसके लिए आसान तरीका है। अब ये हम चौपट्टी भी पिन मार सकते हैं, जगह जगह पर ही, दूरी दूरी पर ही पिन मार कर और बाद हम सिलाई कर लेंगे। जितना ये फालतू कपड़ा है सारा कटिंग करके निकाल लेंगे। और सेम इसी तरीका के हम इसे भी देखिए, सेम मेरा दोनों गला सेम आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, बिल्कुल बराबर, एकदम उल्टा पुल्टा भी नहीं होगा, सेम मेरा बराबर से आएगा। तो हम वैसी पिन इसमें भी मार के और सिलाई लगा लेंगे और ये फालतू कपड़ा जितना है सारा काट के निकाल लेंगे। ये मेरा आगे का भी पल्ला कट गया है। अब इसमें रह गया है बाजू का। हमारा कपड़ा तो अभी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम बाजू निकाल लेते हैं। बाजू भी निकल गया है। तो बाजू को भी सेम काट आ रहे हैं कि इसको, ये तो उल्टा है साड़ी, इधर भी उल्टा है, इधर भी उल्टा है, तो हमने इसे बीच में डाल देंगे, ये बीच में डाल देंगे। उसके बाद में हम इसे बाजू का लेंगे और बिल्कुल हम इस ढंग में दोनों बराबर से रख लेंगे। इसमें भी ऐसे पिन हम चौपट्टी नहीं लगाएंगे, पहले ई पट्टी हम पिन लगा लेंगे, जो आगे साइड जो मोहरी बनेगा इधर पिन लगाकर और सिलाई मार देंगे। सिलाई मारने के बाद में हम क्या, इस ढंग में इसको पलट लेंगे ताकि मेरा साड़ी ये सीधा ला ऊपर आ जाए। उसके बाद में हम क्या, यहाँ तो तुरपाई नहीं देंगे, यहाँ पर तो लैस कवाड़ेंगे और सेम यहाँ पर हम बैठा देंगे, तो मेरा इस पर लैस बैठ जाएगा। ठीक है, अब समझ गए। अब फिर हम बाजू पे इसी ढंग में हम सरिया देते हैं। इसी पर सिलाई करने वक्त ये ध्यान रखना है। अब इसमें रह गया है ऐसे ब्लाउज का नाप में, ये डोरी भी है, तो डोरी के लिए हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो जब भी निकलता है तो जो खींचने वाला कपड़ा हो, ये खींचने वाला है, और ये हम जब निकालते हैं तो ये मेरा खींचने वाला नहीं है। तो सेम हम यहाँ पर से यहाँ तिरछा ले लेंगे, तो मेरा ज्वाइंट भी नहीं आएगा और डोरी कट जाएगा अच्छा से। तो हमने इसे मार्का लगा लेते हैं, क्योंकि नए लोग के लिए इसे मार्का लगा के काटने से आसान होता है कि कभी कपड़ा इन्ने उन्ने नहीं होता है। अभी हम मार्का लगा लिए हैं। एक बार में मेरा 2